वेलकम टू एचटेक। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ चुका हूँ इस सीरीज़ की चौथी वीडियो के साथ। तो पिछला आपको प्रीव्यू बताता चलूँ कि फर्स्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस यानी कि ख़रीदी थी चीप वे के साथ, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है 2000 के साथ, 2000 रुपीज़, और हमने ख़रीदी थी 815 रुपये विद टैक्स। ठीक है, तो चीपेस्ट वे है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो वो आप पहली वीडियो देख सकते हैं इस सीरीज़ की। और हमने डोमेन के साथ लिंक किया था, डीएनए वगैरह, और सेकंड वीडियो में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था A to Z, और थोड़ा बहुत जो रहता था हमने सेकंड वीडियो में उसको कवर किया था। ठीक है, यानी तीसरी वीडियो के साथ उसमें हमने होम पेज कुछ मॉडिफाई किया, और साथ ही अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी डिस्क्लेमर वगैरह के पेजेस बनाए थे। तो फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पोस्ट जनरेट करेंगे, तकरीबन 1 या 2 पोस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, और वो भी SEO कीवर्ड के साथ। तो उसकी SEO भी करना सिखाऊंगा, पोस्ट जॉब्स की किस तरह करते हैं, और प्रॉपर SEO भी करके दिखाऊंगा, और इंडेक्स भी करके दिखाऊंगा 1 वीक के अंदर अंदर। जो फर्स्ट पोस्ट होती हैं पहली, जो वो थोड़ा यानी कि मुश्किल होता है उनको इंडेक्स करना, वो भी मैं करके दिखाऊंगा बट आपको। तो अभी फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहूँगा, और जो प्रॉपर वीडियो कोर्स की सीरीज़ है वो भी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता चलूँ कि ये कुछ जॉब्स की लिस्ट है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप यहाँ से डाटा वगैरह उठा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी वेबसाइट है, बाकी आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डाटा ले सकते हैं। और ये किस तरह हम डाटा लेंगे और किस तरह इसको मॉडिफाई करेंगे, ये तरीका आपने देखना है। बाकी कंटेंट तो हमारा कॉपीराइट ही होगा, और एडसन भी आपको मिलेगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और मैं तकरीबन 12 एडसन ले चुका हूँ। ठीक है, जिनमें से 11 एडसन जॉब्स की निच पे ली है मैंने। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डाटा उठा सकते हैं। तो आपको एक बात बताता चलूँ कि ये वेबसाइट रैंडम मिली, मैंने ओपन की थी, और ये काफ़ी अच्छी साइट है, पुरानी साइट भी है। ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है साइट को। आप देखेंगे तो यहाँ पे 606 पोस्टें यानी कि इसने इंडेक्स यानी कि पोस्ट कर चुका है ये बंदा। और ये देखें ये कौन सा थीम है, ये वही थीम है मेरे दोस्तों जो हमने मॉडिफाई किया है। बट आप इसमें डिफरेंट देख लें कि ये कितना डिफरेंट है और ये कितना बेकार थीम है, यानी कि इन्होंने मॉडिफाई किया है। कहने का मतलब ये है, तो हमने भी मॉडिफाई किया है यही थीम। ये हमारा होम पेज है जो मैंने ओपन किया, और हमारा होम पेज भी देख लें ये किस तरह का शो कर रहा है। ठीक है, अभी पोस्टिंग करेंगे तो मज़ीद ये बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पोस्ट है इसी तरह ही शो करेगा। ठीक है, जैसे कि ये है होम पेज, यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो हमारी ऐसी नहीं होगी, हमारी शॉर्ट होगी। यहाँ पे प्राइस वगैरह भी शो नहीं कर रहा, वो भी हम कराएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर मॉडिफाई करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक लिस्ट है वो जॉब्स की, आप गूगल से भी ले सकते हैं सर्च करके कोई लेटेस्ट, अदरवाइज मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो एक साइट है ये वाली, ये मेरी फेवरेट है, तो मैं यहाँ से एक उठा लेता हूँ कोई जॉब्स आज की, जैसे कि लेटेस्ट अभी आज की सिर्फ एक ही पोस्ट हुई है ये वाली। तो मैं इसको एक बार ओपन करके देख लेता हूँ कि ये किस काबिल है या नहीं। तो ये बेस्ट है। ठीक है, ये रंगीन, और यहाँ पे कुछ यानी कि उन्होंने टैक्स भी नहीं दिया अपने साइट का लोगो वगैरह, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, इसको सारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ये लाजमी है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, MS ऑफिस आपने इंस्टॉल करना है सिस्टम में, और आपको एडोब फोटोशॉप, ये वाला मैं एडोब फोटोशॉप 2020 यूज कर रहा हूँ, आपको ये भी यूज करना पड़ेगा, और हो सके तो लेटेस्ट मॉडल यूज करें। ठीक है, तो मैं फिलहाल डॉक्यूमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट का, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पुट करूंगा जो मैंने अभी कॉपी किया था, आपने इसी तरह कर लेना है। ठीक है, तो ये पोस्ट आ चुकी है, आपने Ctrl+S के साथ सेव कर देना है। इसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। जॉब या सेक्टर, तो हम अकेला जॉब रहने देते हैं,
न्यूज़पेपर किस में इश्तेहार आया, तो डॉन जॉब्स है, यहाँ पे एजुकेशन है, वैकेंसी, लोकेशन, तो हम सिर्फ लोकेशन रखेंगे, ठीक है, बाकी रिमूव कर देंगे। यहाँ पे डबल इस्लामाबाद आ रहा है तो एक रिमूव कर दें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जॉब इंडस्ट्री मैनेजमेंट चाहिए उनको भी, जॉब टाइप है फुल टाइम है, जॉब एक्सपीरियंस है 2 इयर्स है, यहाँ पे है लास्ट डेट जो जॉब्स की है तो यहाँ पे है एक्सपेक्ट लास्ट डेट, तो आपने इसको रिमूव करके लास्ट डेट तक ही रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे है ये भी आपने रिमूव कर देना, ठीक है। आप कंट्रोल एस के साथ सेव कर देंगे तो ये हमारा डन हो चुका है। इसके बाद आपने चले जाना है, आपने इमेज को डाउनलोड कर लेना है न्यू टैब में। तो ये मैं होम पेज पे इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आप टेक्स्ट नेम चेंज कर लें फिलहाल, तो बाकी अगेन भी हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका कॉपीराइट भी इमेज का ख़त्म करना पड़ेगा, वो किस तरह होगा वो भी आप देख लीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया डन। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस पोस्ट को, अब हमारा कोई काम नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ अगेन होम पेज पे और एडोब फोटोशॉप भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी हमें चाहिए होगा, उतनी देर में ये ओपन हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि एडोब टाइम लेता है। तो हम आ चुके हैं रिटर्न। आपने जाना है जॉब लिस्टिंग पे क्लिक करना है। ये जो प्लगइन है ये वो प्लगइन में हम सब कुछ डाटा पुट करेंगे, हम पोस्ट में जाके पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जॉब लिस्टिंग का एक प्लग है वहां पे हम पोस्ट करेंगे। तो हमारी एमपीटी है, हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमने टाइटल देना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पे जॉब डाटा है ये हमने पुट करना है। ये किस तरह होगा ये भी सब देख लेंगे। और नीचे है ये एसईओ का सेक्शन, ये योस्ट एसईओ का प्लगइन है, ये हमें बताएगा कि आपने पोस्ट अच्छी की है या बेकार की है, ये मैटर करता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। नीचे आएंगे तो ये भी कुछ है, तो इसको आप क्लोज कर दें, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ये 2 सेक्शन जो है बस जॉब्स के नीचे वाला जो यूज्ड है ये रहने दें, और जॉब डाटा भी रहने दें। यहाँ पे डाटा पुट करना है आपने, और यहाँ पे भी कुछ डाटा है वहाँ भी हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हम देख लेंगे 1 बाय 1। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा डॉक ओपन हो चुका है। 1 सेकेंड के लिए मैं इसको ज़रा मिनिमाइज कर लेता हूँ। अभी ओपन हो रहा है, ठीक है, हो गया है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, डन। तो यहाँ पे यानी कि डॉक्यूमेंट की जो फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ, और ये जो टाइटल है इसमें से आपने कीवर्ड फाइंड करना है। तो मैं कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं फाइंड करता हूँ सबसे पहले। इस यानी कि हमने पोस्ट यानी कि रैंक जो करानी है वो किस कीवर्ड पे रैंक करानी है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लगइन है, मैं आपको दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक। एक तो टोटली फ्री है और एक की लिमिट है। लिमिट मुझे याद नहीं है, तकरीबन 5 होगी या 6 वर्ड आप यानी कि सर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत कम है। यानी कि ये साइट जो अभी ओपन हो रही है samscope.com के नाम से है। तो यहाँ पे भी आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ये फ्री साइट है बट इसकी लिमिट है, ठीक है। और ये साइट है keysugest.io, ये इंडियन यानी किसी बंदे ने बनाई है और अच्छी साइट है। ये अभी तो फिलहाल फ्री है और इसका प्रीमियम वर्जन भी है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये अगर लेना है तो वो भी सिर्फ $3 का है, और अभी मैं नहीं जानता इसके बारे में कि इसमें क्या लेटेस्ट फीचर होंगे, ठीक है। अगर $3 है तो कुछ मे भी फीचर हों इसमें, ठीक है। बट हम फ्री में ही काम चला लेते हैं, ठीक है। इंटरव्यू कीवर्ड आपने पुट कर देना है जो मैंने कॉपी किया था। ऑर्गेनाइजेशन को हम यानी कि रैंक करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लैंग्वेज आप इंग्लिश कर लें। इसके बाद लोकेशन है, तो लोकेशन आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्री अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी सारी लिस्ट आ रही है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड आ रही है। ये देखिए और भी कंट्रीज आएंगे, यानी कि इंडिया में है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा इंडिया, ठीक है। मैं फिलहाल पाकिस्तान से हूँ, बांग्लादेश से जहाँ से भी हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान लोकेशन मैंने भी कीवर्ड को रैंक करना है, आपने वर्ल्ड वाइड नहीं करना। अगर आपकी टेक की होती और आप किसी डाउनलोड साइट पे होते तो फिर आप कीवर्ड सर्च करने में यानी कि आप वर्ल्ड वाइड
मैं सजेस्ट करता हूँ आप सर्च करें, क्योंकि हमने सिर्फ रैंक ही पाकिस्तान में कराना है कीवर्ड को, क्योंकि हमारी जो विजिटर हैं वो अप्लाई करेंगे ही तो पाकिस्तान से ही होंगे, वो बाहर से तो नहीं होंगे ना। तो आइए हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। मैंने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ, यहाँ पे देखें ये ऐड क्लोज हो रहे हैं ताकि हमारी पेज ओपन होने में ज़रा टाइम ना लगे, ठीक है। यहाँ पे देखें कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ना वो 25 आई है। आपने रेकमेंड, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि 20 से अगर कम हो तो उस कीवर्ड को आप कोशिश करें कि आप उस पर काम कर लें। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, हम काम करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। सीपीसी अभी ये वेबसाइट शो नहीं कर रही, कुछ कीवर्ड का नहीं करती। पे डिफिकल्टी 0 है, तो ये कीवर्ड अच्छा है, यानी कि आप काम कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि हम 20 से भी कम कीवर्ड डिफिकल्टी हो तो उस पर काम करें तो बेस्ट है। सर्च वॉल्यूम जो है ना वो 110 है यार, वॉल्यूम मैटर नहीं करता। आपने पोस्ट इंडेक्स करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि मेरी साइट पे विजिटर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आए आपका एडिशन अप्रूवल हो जाएगा। बट आपने कीवर्ड डिफिकल्टी को ध्यान में रखना है, ये 20 से कम होनी चाहिए। मैं नीचे आता हूँ तो नीचे सजेस्ट में भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, कभी कभी अक्सर कीवर्ड दे देते हैं, बट दिस कीवर्ड इज नॉट बैड, ठीक है। आप इस पे भी काम कर सकते हैं। मैं अगेन आता हूँ, इसमें से कुछ और कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं मैनेजर जॉब्स का कीवर्ड ओपन करता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस पे देखते हैं, ये थोड़ी पोस्ट डिफिकल्ट हो गई है। कीवर्ड हमें टाइटल से ही ढूंढने होते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट उसका मज़ा नहीं रहता। जो व्यूअर होते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पोस्ट क्या है, टाइटल क्या है। बट आप ऐसा कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कर लें तो कोई बात नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कर लें अगर आपके जहन में कुछ ऐसा है टाइटल। तो ये देखें मैनेजर जॉब्स 2022 और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो सिर्फ 10 है। मैंने कहा मैटर नहीं करता, ठीक है। आप पोस्ट कर दें, ठीक है। ट्रैफिक आए या ना आए, आपकी पोस्ट इंडेक्स होनी चाहिए गूगल में। उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो सिर्फ 4 है, तो ये इज बेस्ट है। यहाँ पे कुछ रेकमेंड भी दे रहा है, तो इस पे भी सर्च कुछ खास नहीं है। कोशिश करेंगे सर्च अच्छी हो तो बेस्ट है, नहीं तो आपने जो मेन देखना है वो है कीवर्ड डिफिकल्टी, वो सिर्फ 4 है। तो ये कीवर्ड पे हम काम करेंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो पोस्ट का जो टाइटल है पोजीशन, उसमें ये फर्स्ट में यही देता हूँ, ठीक है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करने के बाद जो यूज्ड प्रीमियम है, यहाँ पे फोकस कीवर्ड हम यही दे देंगे कि हम इस कीवर्ड को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डन हो गया। इसके बाद हमने टाइटल कंप्लीट करना है, तो हम बाकी यही सेक्शन जो है कॉपी कर लेंगे, नो इश्यू, ठीक है। हमारा टाइटल भी इनसे यूनिक हो गया जो हमने कॉपी किया है, यानी कि हमने पोस्ट जहाँ से कॉपी किया उनसे भी हमारा टाइटल भी यूनिक हो गया है, और हमने कीवर्ड भी यानी कि ढूंढ लिया है। तो बस यही था, ये हमारा टाइटल तो हो गया कंप्लीट। अभी हमने पोस्ट करनी है, ठीक है। पोस्ट है ये वाला, आपने अभी ये सेक्शन आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऊपर नीचे से कर सकते हैं टच। मैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ, ये जो है ये फजूल में है, ये तो इनको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, ठीक है। और ये है हमारा प्लगइन, इसके बारे में पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये वर्डटून है, ये प्रीमियम प्लगइन है, इसकी एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की हुई है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है ये ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन देता है वर्डटून एडिटर, तो यही ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये ग्रामरली भी इंस्टॉल है ये वाला प्लगइन, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है क्रोम में एक्सटेंशन और अकाउंट बना लेना है, तो ये वर्किंग में हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ में अगर कोई मिसिंग है, तो जैसे कि ये वाला, तो आप इसको सेट करने में आपको मदद देगा इंग्लिश में, यानी कि ना। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह मिस्टेक उन्होंने की हुई है, तो इसको हम यानी कि फिक्स कर सकते हैं। अभी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको जस्ट ग्रामरली के फीचर दिखा रहा था। और जो वर्डटून है ये मेन इंपॉर्टेंट है,
और ये आपको चाहिए होगा। ये इसकी मंथली फीस है 500 रुपये। आप किसी और क्लाइंट से भी खरीद सकते हैं, अगर नहीं तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं भी आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। मैं खुद भी किसी बंदे से ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैं खुद सेल नहीं कर रहा अपनी तरफ से, वर्डटून का अकाउंट, ठीक है। ये मंथली बेस पे मुझे पे करना पड़ता है। ये दूसरा माह मैं परचेज कर रहा हूँ इसको, वर्डटून को, ठीक है। तो ये आपको चाहिए होगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप ठीक है, आप काम चला सकते हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और ना ही कुछ खास इतनी एजुकेशन है, तो मैं इसको रेकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ कर लें, ठीक है। आपने Ctrl+D अगर प्रेस करेंगे तो इतना सारा पैराग्राफ उठा लेगा और इसको रीराइट करना स्टार्ट कर देगा। ये अभी इसने एरर दे दिए क्योंकि ये इतना बड़ा है, तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर डॉट डाल दूं तो ये पैराग्राफ छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी Ctrl+D करेंगे तो ये हमारा वर्किंग में है, तो ये सर्च कर रहा है, ठीक है। हमारा सर्च होके आ गया। ये जो फर्स्ट है ये कुछ खास नहीं है। नीचे आते हैं, ये वाला जो तीसरा है ना, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा यूनिक है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ तो वैसे का वैसे ही कुछ ना कुछ आ गया, बट थोड़ा डिफरेंट तो है। बट मैं तीसरा जो रेकमेंड मैं आपको करूंगा ये कर ले। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपनी तरफ से, ये जो फर्स्ट जो हमने रीराइट किया है उससे कितना डिफरेंट आ रहा है, तो ये डिफरेंट आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है ये भी आपने रीराइट कर लेना है, ठीक है। ये आ चुका है। ये देखें फर्स्ट जो यहाँ से है, फर्स्ट बोर्ड यहाँ से काफी डिफरेंट है, तो ये भी हम कॉपी कर लेंगे, ये बेस्ट है। इसके बाद मैं फुल स्टॉप देता हूँ यहाँ पर, और तीसरा जो लाइन है, फिलहाल ये इतना पैराग्राफ नहीं है, ये लाइन आई है, तो ये भी काफ़ी यानी कि इससे डिफरेंट है, तो आप ये यूज़ कर लें। बाकी यार कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि मेरे पास पड़े भी हैं, मैं पहले यूज़ करता था कभी कभी। ये होता है रीराइटर, मैंने अभी शायद बुकमार्क से हटा दिया। रीराइटर टूल, तो कॉपीराइट रीराइटर की तरफ आप कभी भी मत जाइएगा। ये बिल्कुल फजूल बकवास किस्म की वेबसाइटें होती हैं। ये आपका कंटेंट तो रीराइट कर लेती हैं, ठीक है, मगर ये पैराग्राफ की माँ बहन एक कर देती हैं, यानी कि ना उसके डिसिप्लिन वगैरह ना। और गूगल इनको बहुत इजीली पकड़ लेता है कि ये रीराइटर टूल से यानी कि किया गया है। तो ये होती भी बिल्कुल फ्री हैं। ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, तो इनके ज़रिए अगर आप कंटेंट को रीराइट करेंगे तो आपको एडसेंस कभी भी नहीं मिलने वाला। तो कहने का मतलब है ये सेंटेंस और जो पैराग्राफ है ना उसको बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर देती हैं, और इतने लफ्ज़ डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ना वो रीराइट में, वो गूगल पढ़ ही नहीं सकता, आम ह्यूमन भी नहीं पढ़ सकता है कि इतने डिफ़िकल्ट वर्ड कहाँ से आ गया भाई। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप वर्डटून का अकाउंट ले लें। सिर्फ 350 रुपये में भी लोग सेल कर रहे हैं, 400-500 में भी। मुझे जो बंदा मिला है वो 500 रुपये में दे रहा है मुझे सेकंड मंथ है, मैं इसकी मेंबरशिप उसी बंदे से ले रहा हूँ वर्डटून की। तो कहने का मतलब अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लेके दे सकता हूँ, ठीक है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं वीडियो। ये देखें ये ग्रामरली का फीचर है, तो ये हमें बोल रहा है कि द इस्लामाबाद नहीं आएगा, द इस्लामाबाद अकेला आएगा। यहाँ एंड में भी थोड़ा इशू है, तो ये सब कुछ फिक्स करता है। तो ग्रामरली भी आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है। तो रिजिबिलिटी एनालिसिस देखें तो गुड आ रहा है, यानी कि आपका जो सेंटेंस है, जो वर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कभी कभी ये रेड भी आ जाता है, कोशिश करें कि रेड ना हो तो बेहतर है, अदरवाइज ग्रीन हो या ऑरेंज कलर हो तो ये बेस्ट है, ठीक है। रिजिबिलिटी यानी कि सेंटेंस की जो डिस्प्लेसमेंट है इसको रिजिबिलिटी या ठीक है ना बोलते हैं एनालिसिस। तो ये ग्रीन दिखा रहा है, ये आगे जाके डिफरेंट भी हो जाएगा, मज़ीद मैं लिखूँगा तो ये ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये रेड जो नीचे है ना SEO एनालिसिस, ये ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। ग्रीन कोशिश करेंगे ग्रीन हो, अगर नहीं तो ऑरेंज तो लाजमी होना चाहिए। अगर ग्रीन रहता है तो जैसे ही अभी है तो आप पोस्ट डिलीट कर दें, उस पोस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेक्शन।
तो ये नीचे बल्कि पड़ा है, सॉरी। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, या फिर आप इस पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद एरो रखने के बाद रीराइट पे क्लिक करेंगे इस आइकन पे, तो फिर भी ये सेम वर्क करता है। और शॉर्ट की है कंट्रोल डी, ठीक है। तो सेम फीचर है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है कुछ ये वाली लाइन्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने यूनिक यानी कि रीराइट करना है। यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा पड़ा है, बट जो टॉप के 2 से 3 या 4 होते हैं ना, उनमें ज़्यादा क्वालिटी होती है। तो मैं सेकंड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, ये इससे काफ़ी डिफरेंट होगा, बट ये है वही, इसको रीराइट किया गया है, बट ये पेड टूल है। बस ये पुट कर देना है, और नीचे एक आधी लाइन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ contact us to publish your jobs ads at my site जो है, जिस तरह आप लिख सकते हैं। आप यूनिक लिखिएगा, मेरा कॉपी नहीं करें, मैं जस्ट आपको डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं होम पेज पे आता हूँ, तो कॉपी का जो कॉन्टैक्ट का जो सेक्शन है ये वाला, यानी कि कहने का मतलब है आप मेरी साइट पे मुझे कॉन्टैक्ट करने के बाद आप अपने ऐड यानी कि पब्लिश कर सकते हैं, तो आप उसको एक्सेस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है ना। वर्डप्रेस, अपनी वर्डप्रेस की, ठीक है। तो एडमिन की एक्सेस भी दे सकते हैं, जस्ट एज पब्लिशर की भी एक्सेस दे सकते हैं। ये भी फीचर होते हैं ना वर्डप्रेस में। आपको नहीं पता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। 2 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो एज ए ड्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये देखें जो है ना इसकी विजिबिलिटी वो देखें ऑरेंज हो गई है, तो ये दरमियानी लेवल पे चली गई है, ठीक है, जस्ट ये पैराग्राफ ऐड करने की वजह से। बट ये ग्रीन नहीं, रेड नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो अभी जो है ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद आपने, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये है सेक्शन H2 का, यानी हेडलाइन का, हेडलाइन 2 का, ठीक है। मैं इसको कॉपीराइट खत्म करके ना यहाँ पे आप यहाँ पे URL में भी दे सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में SSS और जावा की स्क्रिप्टें होती हैं, तो वो टेक्स्ट वगैरह कॉपी कर लेता है, यानी बैकग्राउंड कॉपी कर लेता है बाद में। तो आप यहाँ पे यानी कि पुट करके या फिर टेक्स्ट एडिटर में जाके ना यानी कि उसका HTML या जावा स्क्रिप्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा H2, यानी कि हेडर 2 आपने ये लाजमी डालना होता है, एक पोस्ट में 1 या 2 तो लाजमी होता है ना। इसके बाद आपने कीवर्ड यहाँ से रिमूव हो गया है, तो मैं दोबारा देता हूँ। मैंने एक्चुअली वीडियो दोबारा स्टार्ट की थी, लाइट चली गई थी, तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये साइट आपने, इस साइट से आपने कीवर्ड फाइंड करने की Quickguess.io, और simscope.com है, ये भी है, यहाँ से आप डेली के 5 कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ये पेड है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो बस ये साइट, तो हम थे H2 पे ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे कीवर्ड दे देता हूँ, और यही कीवर्ड आपने H2 में देना है, ठीक है। इसके बाद ये डन हो गया। इसके बाद आप सेम वैसे ही रहने दें, जहाँ पे पोस्ट था तो मैं यहाँ पे कैरियर डाल देता हूँ, यहाँ पे इस्लामाबाद है, यहाँ मैं डाल देता हूँ दिस मंथ, जैसे कि जुलाई चल रहा है, तो मैं इसको H2 कर देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे पैराग्राफ है, तो आपने यहाँ पे हेडलाइन 2 लिखा हुआ है, तो ये आपने इसको कन्वर्ट कर देना। ये हमारी हेडलाइन आ चुकी है, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ कि जो है SEO प्रीमियम जो शो कर रहा है वो पहले रेड था, अभी ऑरेंज हो गया, ठीक है। इसको हम ग्रीन भी करेंगे, ठीक है। तो यही जो था हमारा कीवर्ड, ये वाला आपने एक तो हेडलाइन में दे दिया, टाइटल में दे दिया, इसके बाद आपने H2 में दे दिया हेडलाइन में, और यही कीवर्ड आपने फर्स्ट जो लाइन है इसमें भी देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन में लाजमी देना है, और इसको आप बोल्ड भी कर दें तो अच्छी बात है, ठीक है। आप यहाँ भी दे सकते थे, मगर पहली लाइन में आपने ज़रूर देना है ये जो
हमारा कीवर्ड है, ठीक है। मैं फिर भी आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे एरो रख के आपने इंटर करना है, तो यहाँ हम नीचे आ चुके हैं। इसके बाद हमने ये जो है ये हमने कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से आपने कॉपी करेंगे तो अगर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये अजीबोगरीब आ गया, ठीक है। डिज़ाइन इसमें HTML और कॉपी की स्क्रिप्ट हैं, कॉपी हो चुकी हैं यहाँ पर, बट आपने ऐसा नहीं करना है। Ctrl+Z करता हूँ, आपने बैक जाना है और होम पेज पे आपने एक फाइल क्रिएट करनी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। ये हर सिस्टम में ही होता है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे Ctrl+X करके यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अभी देखें ये कॉपीराइटेड फ्री हो चुका है। और अभी ऊपर देखें तो ये गुड दिखा रहा है, ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। जो है ना सेंटेंस हमारा पैराग्राफ का जो है क्वालिटी, वो इतनी मैटर नहीं करती, मैटर करती है SEO, ठीक है, जो एडसन अप्रूवल करने में आपकी मदद करेगी और कुछ रियल व्यू जो गूगल आपको देगा और आपकी हर पोस्ट इंडेक्स करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये स्टेप करें, ठीक है, SEO के, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे जो एयर ग्रीन सिग्नल शो कर रहा है तो इसको आप सेट कर लेंगे। तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ जल्दी से। लोकेशन इस्लामाबाद है, ऑर्गेनाइजेशन है, सारे को बोल्ड नहीं कर देना, ठीक है ना। एक्सपीरियंस 2 years एंड लास्ट डेट अप्लाई की, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ ड्राफ्ट में। तो थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। बाकी ये हो चुका डन। इसके बाद आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ऊपर नीचे करनी है। फॉर एग्जांपल जॉब्स पेपर है ना, आपने कॉपी करना है और इसको सेकंड लास्ट में पुट कर देना है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन या जॉब इंडस्ट्री जो है, आपने इसको सेकंड पे रखना है क्योंकि ये ज़रूरी है पता चले कि जॉब्स है किस तरह। ये नीचे पड़ा था तो इसको ऊपर कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कि ये जॉब्स कहाँ पे यानी किस पर्पस के लिए रिकमेंड कर रही है, कौन सी कंपनी, यानी NTS PPS मेडिकल जो भी है कंपनी, तो उसको ऊपर रखेंगे। ये प्राइवेट है। इसके बाद एजुकेशन है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यानी ऊपर नीचे कर दीजिएगा ताकि गूगल को ऐसा लगे कि ये ओरिजिनल कंटेंट है। और इसी कंटेंट इसी बेस पे मैं 12 एडिशन अप्रूवल ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो जस्ट आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेव एज ए ड्राफ्ट कर देता हूँ। नीचे आना है आपने नीचे लिखना है लेटेस्ट जॉब्स इन जुलाई, जो ये मंथ चल रहा है 2022। इंटर प्रेस करना है और बैक स्पेस के साथ बटन है प्लस का और उसके साथ एक बटन होता है, आपने वो प्रेस करना है, ये वाला साइन आ जाएगा। इसके बाद आपने बड़ी जो स्पेस होती है बैक स्पेस, आपने वो प्रेस करनी है। बैक स्पेस नहीं होता, पता नहीं, इसको इंटर भी शायद बोलते हैं, जो बड़ी सी स्पेस होती है ना, आप वो प्रेस करेंगे तो ये आइकॉन आ जाता है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बुलेट लिस्ट इसको बोलते हैं। और शॉर्ट की भी यहाँ पे आप शो हो रही है, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस यू, ठीक है। फिलहाल जो भी है हम इसको हेडलाइन 3 दे देंगे, हेडिंग 3 दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने ये पोस्ट यहाँ पे करनी होती है। मैं ऐसे ही फिलहाल लिख रहा हूँ। ये कौन सी होंगी, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट हमारी हो जाएंगी लिस्टेड 3-4, तो 1 by 1 हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। डेली जो होगी ना आर्टिकल, उसमें 4 पोस्टें आपने लिस्ट करनी ही करनी है। फिलहाल अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद यानी कि अगेन डॉट बनाता जाएगा। अब डबल प्रेस करेंगे, अब अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो ये नीचे आ जाता है और आप यहाँ से टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो अभी ये तो हो गया डन। अभी यहाँ पे ऐड करने हैं आपने जॉब लिस्टिंग, जो आपने रिसेंट आपने पोस्टिंग की होंगी, होम पेज से भी उठा सकते हैं या फिर पोस्ट में भी शो कर रहा होगा। आपने ये 4 लाजमी देनी है। के ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं इसी तरह पोस्टें इंडेक्स कराता हूँ
बिल्ड फार्स, अगर गूगल का क्राउलर इस पोस्ट पे आता है तो वो देखेगा कि यहाँ पे कुछ और भी पोस्टें के लिंक लगे हैं, उनके टाइटल लगे हुए हैं, तो गूगल क्राउलर उस पे भी जाएगा। ठीक है, तो वो भी इंडेक्स होने के चांस बन जाता है, यानी 70% चांस बन जाता है। अगर इंडेक्स होगी तो साथ में ये 4 जो पोस्टर हैं टाइटल और लिंक लगे हुए हैं वो भी इंडेक्स होंगे। ये थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे रिसेंट पोस्टें अपनी डालें, 4 रेकमेंड कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर आर्टिकल पढ़ने वाले को या उसको ऐसा ना लगे कि ये भर दिया इसने गंद वगैरह ने। 4 मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप करें। ठीक है, ये हो गया डन। एज ए ड्राफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने देना है, ये जो बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको खुद से यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट है, आप यहाँ पे देख लें, प्राइवेट है, मैनेजमेंट है, और जो है ना हमारा मेन कीवर्ड वो कौन सा था, वो था मैनेजमेंट जॉब 2022। यानी कि इसको आपने कहीं भी नहीं लिखना, इस पैराग्राफ को अभी हम, ठीक है, इसको मेन हम अभी टैग करते हैं। ठीक है, और फुल टाइम है, बैचलर है। ठीक है, इसको हमने एज ए पैराग्राफ में सब जो है ना, ये सारा पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट करना है अपनी लैंग्वेज में। तो टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटेस्ट प्राइवेट जॉब्स इन इस्लामाबाद सिटी एज, ये मैंने कॉपी किया था, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दे देते हैं जुलाई 2022। अप्लाई बिफोर लास्ट डेट ऑफ दिस जॉब। प्राइवेट कंपनी का नेम दे देता हूं, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। ओनली जॉब्स फॉर इस्लामाबाद सिटीजन। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से लिखिए, मेरा नहीं है कि जरूरी कि मेरा कॉपी कर लें। इस तरह की एक स्क्रिप्ट बनाएं। ठीक है, उसको आप हर पोस्ट में यानी कि पुट करें। ठीक है, कुछ ना कुछ कीवर्ड तो चेंज हो रहे हैं, अगली पोस्ट होगी, हो सकता है गवर्नमेंट की हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, एनटीएस कुछ भी हो सकता है, आप पाक आर्मी यहाँ पे कीवर्ड आ सकता है। ठीक है, तो वो कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ इस्लामाबाद में है तो वो लाहौर में भी हो सकती है। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को अपने ज़हन में बैठा लें और यही पोस्टें, कुछ कीवर्ड यानी कि कुछ लाइनें आप अपनी तरफ से लिखें ताकि पोस्ट लंबी चौड़ी बन जाए। ठीक है, बस आपने इसको जहन में रखना है, इसको मद्देनजर रख के ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फुल टाइम, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, फुल टाइम जॉब्स इन इस्लामाबाद एज प्राइवेट कंपनी जो भी है उसको मैं कॉपी करके पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग दे रहा है, प्राइवेट की स्पेलिंग गलत है नहीं। ठीक है, आप प्राइवेट ठीक आएगा, सेंटेंस के मुताबिक वो ग्रामरली सेट कर रहा है। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हैं दिस एड शेयर बाय डॉन जॉब्स न्यूज पेपर। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी लाइनें आप लिख सकते हैं यूनिक। यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड 2 years PW लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी आ चुका है 2 गिनती वाला, तो 2 years एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस के स्पेलिंग गलत है तो ग्रामरली सेट करेगा। ठीक है, इसको मैं फिर भी यही बोल रहा हूँ कि मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 years में भी कुछ है, तो जो भी है आप सेट कर लें। ठीक है, आप लिखें रिक्वायर्ड एजुकेशन फॉर दिस
दिस प्राइवेट कंपनी इज, आप यहाँ से कॉपी भी कर लें। बैचलर और मास्टर मांग रहे हैं जॉब्स के लिए, ठीक है, तो डन कर देते हैं। यहाँ पे एंड भी लगा दें तो अच्छा है, वरना खुद बोल देता है ग्रामरली कुछ देर बाद, अभी उसको पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, ठीक है। तो ये देखें बैचलर का भी कुछ कर रहा है, बैचलर्स दे रहा है, ठीक है, जो भी है आप सेट कर लें। मिनिमम सैलरी स्टार्ट फ्रॉम, आप बैचलर का खुद से आप आइडिया ले लें कि उसकी कितनी पे होती है। बैचलर अच्छी खासा यानी कि इंसान पढ़ा हुआ है तो ये तकरीबन 2600 से स्टार्ट करते हैं टू 34,000 के दरमियान, ठीक है, 26,000 से लेकर 34,000 के दरमियान में ये इसकी पे होगी। रुपीज यहाँ डालने के बाद आप पर मंथ लिख लें ताकि हमारा पैराग्राफ बड़ा हो जाए। बस आप कुछ भी लिख सकते हैं यार, ये जरूरी नहीं है कि आप सच बोलें, थोड़ा बहुत चलता है यार। ये भी तंग कर रहा है बहन चौथ, चलें, सॉरी गलत मुंह से निकल गया। चलो ये हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट द फोटो एड एंड या फिर विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ, मैं कॉपी कर देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन तो कॉपी नहीं है मेरे हाथ में, तो ये जो है ये पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आखिर में कुछ और भी लिख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन जुलाई 2022, ठीक है। इतना बड़ा हमने पैराग्राफ लिखा है और अपनी तरफ से लिखा है और इसको हमने इसको मद्देनजर रख के लिखा है, ठीक है। ऑलरेडी भी हम पुट कर चुके हैं बट आप अपने वर्डों में लिख रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल के स्पेलिंग गलत है, नहीं ठीक था, द ऑफिशियल आएगा, ठीक है। ये भी डन हो गया है और अभी मैं एज ए ड्राफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो गुड शो कर रहा है, ग्रीन सिग्नल, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी नीचे रहता है ये, अभी क्या क्या इसमें रहता है तो वो हम बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं जॉब डाटा, तो यहाँ पे आएगा इस्लामाबाद, जॉब इस्लामाबाद में है। आप कॉपी भी कर सकते हैं अगर नहीं आता इस्लामाबाद की स्पेलिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन या टीम नेम जो भी है ये वाला, इसको हम सर्च भी कर लेते हैं गूगल में, कुछ हमें डाटा मिल जाएगा। और यहाँ पे कंपनी टैग लाइन, इसके बारे में, कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ भी थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे आता है मैप और वगैरह, मैप तो आ रहा है, वो कंपनी का टाइटल वगैरह आ जाता है। मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट में दिखाता हूँ, बाकी यहीं दिखा देता हूँ। पाक आर्मी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। ये देखें, आप ये कॉपी कर सकते हैं, बट पिछली जो हमने सर्च किया है FSC इंटीग्रेटेड सर्विसेज, तो इसका कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सोशल नेटवर्क होते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, बट यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा। तो मैं ये लाइन कॉपी करता हूँ, बल्कि ये साइट ही ओपन कर लेते हैं, ये भी ओपन कर लेता हूँ मैं। हमें एक आधी लाइन चाहिए थी एज ए कंपनी की टैग लाइन जो है, हाँ टैग लाइन कंपनी के बारे में जो है वो थोड़ा सा चाहिए था हमें डाटा, तो मिल जाता है तो ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। कंपनी के ही बारे में था, लोड हो रहा है, बस बहुत है। हमें सियालकोट में चल रही है भाई, इतने नहीं बड़े बड़े सिटी में चल रही है। अबे हो जा कॉपी का लगता है ऑप्शन ही नहीं चल रहा। कुछ टूल्स होते हैं साइटों में इंस्टॉल कर देते हैं, वो कॉपी नहीं करने देते हैं ना हमें, और इंटरनेट भी कुछ काफ़ी स्लो हो गया है यार। linkedin.com है एक साइट, यहाँ पे लोग प्रोफाइल बनाते हैं अपनी कंपनीज वगैरह के ना, तो यहाँ पे भी आपको कुछ डाटा मिल जाता है। ये इम्पोर्टेंट तो है, थोड़ा अच्छा सा लगता है, आपकी जो पोस्ट होती है भरी भरी सी ना, और कुछ भी नहीं है यार।
यहाँ से है द कंपनी वाज, यहाँ से मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये इसका पूरी कोडिंग आ जाती है। ये जस्ट आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो द सर्च बटन ओपन हो जाएगा। द कंपनी, सॉरी, ठीक है, द कंपनी वाज इनकरप्टेड, यही था क्या? हाँ बट यही है, बट हाँ सही है। तो ये लाइन आ चुकी है, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लें। हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी है डाटा, वो भी मैं पुट कर लेता हूँ, बस डॉट से कोड तक, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ कर गया। टेक्स्ट में जाएंगे क्योंकि वो कॉपी कर लिया उसने सब कुछ ना। ये देखें HTML आ रहा है साथ में ना, इसीलिए वो थोड़ी पोस्ट आउट ऑफ हो गई थी। तो मैं थोड़ा इसको बैलेंस कर लेता हूँ, बस बहुत है। फिर भी आ रहा है, चलें मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ कंटेंट को। और यही कंटेंट आप अपने पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाले में टेक्स्ट में, क्योंकि हमारे पास पेड टूल है तो आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे बड़ी स्पेस ब्रैकेट यहाँ पे पैराग्राफ में चेंज कर दें, और इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, बट ये मुझे अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे पुट कर लेते थे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा काम ख़त्म हो गया है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। इसको मैं नीचे यानी कि कहीं पे, यार इसमें ना ये डालते हैं फुल स्टॉप, ये बहुत तंग कर रहा है, ये ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पोर्ट कर लेता हूँ ये पहली लाइन जो इसको हमने रीराइट किया था। अभी दूसरी लाइन को रीराइट करते हैं, तो सॉरी इसको नहीं करना, अगेन करता हूँ रीराइट। तो ये वाला जो पैराग्राफ है तीसरी लाइन वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये लाइन को भी रीराइट करते हैं। तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, वो सेम वही लाइन आ रही है, देखें इसको आपने नीचे करना, ये नीचे है, आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो ये थोड़ा सा ना देख लेना है आपने, सॉरी यहाँ पे नहीं, अभी दूसरी लाइन कॉपी की थी तो अभी हम तीसरी लाइन कॉपी कर लेते हैं। ये इससे भी डिफरेंट है, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो ये मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है ये वाली, इसको रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर इन लाहौर, यहाँ पे लाहौर यहाँ पे आ रहा है, हेडक्वार्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये भी यूनिक ही वर्ड है। बाकी मैं आपको ना इसका एक टूल भी दिखा देता हूँ रीराइट करके ना, होने के बाद पोस्ट, यानी कि मैं दिखा भी देता हूँ कि इसमें कॉपीराइट तो नहीं है। ये आ चुका है हमारा, कुछ हमने इससे कुछ कंटेंट लाइनें यहाँ पे पुट कर दी हैं, और कुछ ये जो अभी हमने निकाला है ये उससे भी यूनिक है, यानी कि इससे भी मैच नहीं कर रहा, तो ये हम एज ए टैग लाइन पुट कर देंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया आप लोगों के लिए, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर इस साइट को ओपन करता हूँ गूगल में, इस वर्ड को। तो ये जो है एप्लीकेशन ईमेल या URL, आप इसको रिमूव कर दें। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं कंपनी का, या ईमेल लिख सकते हैं। अगर URL लिखनी है तो फिर वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है। अगर URL कंपनी की नहीं है, लोकल कंपनी है या ईमेल है, तो वह यहाँ पे पुट करिएगा, फ़ोन नंबर भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल ओपन, बाकी गूगल ओपन हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। तो हमने पे दी थी 26 से 34 हज़ार, यहाँ पे आप लिख लें सैलरी मिनिमम 26,000 और मैक्सिमम 34,000, और लास्ट डेट है यहाँ पे वो आप देख लें, यहाँ पे हमारी थी 2 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जो आएगा भी 2 यहाँ पे दे देंगे, या एक्सपायर हो जाएगी 2 को, और एज ए ड्राफ्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे है अप्लाई URL, वो अभी हमें नहीं मिल रहा, कंपनी की जो वेबसाइट आपने वो दे देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना।
ठीक है, ये आ चुकी है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और बस यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने पुट करना है। ठीक है, ये लाजमी करना है। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ये क्यों करना है। कंपनी का URL यानी कि आपने लाजमी देना है इस पोस्ट में। वो क्यों देना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम आते हैं अभी योस्ट SEO में। अभी हमारा ग्रीन नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ ये हम चेक करते हैं। अब हम इसी पे आते हैं, ये 2 से 3 मिनट लेगा तो इसको समझ लें। अभी जो है ना, फर्स्ट 2 लाइनें आपने इसको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पुट कर देना है। ये रेड शो कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि वो बोल रहा है कि आपका टाइटल बड़ा है, तो छोटा होता तो अच्छा था। तो इसको आप इग्नोर करें और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपका टाइटल छोटा होना चाहिए। उसके लिए भी एक वेबसाइट है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको मेटा यूज्ड SEO प्लग को समझ लें कि अभी क्या कमी है। तो ये मैं पुट कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि अभी ऑरेंज कलर शो कर रहा है, तो मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, इसको भी अभी हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, ये डन हो गया है। ऑरेंज ग्रीन कलर शो कर रहा है, तो इसको मैं फ़िलहाल गूगल प्रीव्यू को क्लोज करता हूँ। नीचे है प्रीमियम SEO एनालिसिस, इसको आप ओपन करेंगे तो ये तो हमारा ग्रीन जो हो गया ना, ये तो है डन। तो अभी जो है ये इशू कर रहा है, ये क्या इशू कर रहा है, ये बोल रहा है कि टाइटल जो है वो हद से बड़ा है। ठीक है, वो तो हम छोटा कर नहीं सकते। उसके बोल रहा है कि भाई दैट्स टू मच मोर देन 75% of your header H2 and H3 subline the topic of your copy is too much। यानी कि जो बोल रहा है कि हेडलाइन है ना आपकी ये वाली, ये हद से ज़्यादा बड़ी है, तो इसको छोटा करेंगे यार। ये अभी देखें मैनेजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट आ रहा है, इसको आप क्लोज करें यार। ठीक है, अभी छोटी हो गई हमारी पोस्ट। तो अभी देखते हैं कि क्या सीन है। तो अभी भी ये वही शो कर रहा है, इसको आप भी फ़िलहाल इग्नोर करें। ये तो वैसे अक्सर आता रहता है, एक आधे को आप इग्नोर करें। इसके बाद है इमेज अभी आपने नहीं डाली और नो आउटबाउंड लिंक अपेयर इन दिस पेज। ठीक है, वो बोल रहा है कि किसी और कंपनी का URL दें एज ए बैक लिंक, उसको बैक लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आएंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पे आप URL डालना चाहते हैं, ये सिलेक्ट करने के बाद Ctrl K प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का पॉपअप ऑन होगा। आपने URL पोस्ट कर देनी है। यहाँ पे लिंक ऑप्शन है सेटिंग वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन ए न्यू टैब, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, ताकि विजिटर हमारी साइट पे रहे, कहीं और ना चला जाए। ठीक है, वो पॉपअप चला गया है, ये भी डन हो गया। अभी बोल रहा है कि इमेज हम देते हैं। ठीक है, इमेज किस तरह देंगे, ये भी हमारा काम ख़त्म हो गया। इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये है हमारी इमेज जो हमने स्टार्टिंग में डाउनलोड की थी। आपने इसको ओपन कर लेना है एडोब फोटोशॉप को, और ओपन में इस पिक्चर को ओपन करना है। तो ये जो पिक्चर है ये ओपन हो चुका है हमारा। आपने एडोब से एक बार गुजार लेना है, आपने प्रेस करना है, या शॉर्ट की आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस Shift+A, ये प्रेस करेंगे तो आपका एक पॉपअप ओपन होगा। अभी हो रहा है ओपन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कैमरा रॉ के नाम से, ये आपने ओपन करना है। अगर नहीं है आपके एडोब में तो आपको लेटेस्ट एडोब इंस्टॉल करना चाहिए। अगर यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर में, तो फ़िल्टर में ये ऑप्शन है। ठीक है, कैमरा रॉ फिल्टर, आप देख लें, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, ये होगा तो अच्छी बात है। तो ये ओपन हो गया है कैमरा रॉ हमारा। तो यहाँ से आप कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पोस्ट की। ठीक है, ताकि गूगल को लगे कि ये यूनिक पोस्ट है जो हमने कॉपी की है, उस वेबसाइट से नहीं ली गई। ठीक है, यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर लें कि मेरे पास फ़िल्टर पड़े हैं, ये सब भी फ़िल्टर हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी दे देता हूँ तो मेरी पोस्ट
कलर चेंज कर देती है, ठीक है। जैसे कि ये ब्लैक ब्लैक डार्क सी हो गई है। तो पढ़ने वाले को बेशक पढ़ना ना आए, बट गूगल को चाहिए कि ये पोस्ट यूनिक है। ये हो गया डन। आपने यहाँ पे जाना है, ये है टेक्स्ट का फुल आइकॉन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी साइट का नाम पुट करना है, ठीक है। ये बहुत छोटा आ रहा है, हम बड़ा कर लेंगे। आपने शिफ्ट के साथ एस बड़ा लिख लेना है, बाकी सब जैसे कि छोटा है वो आप जानते ही हैं, एडोब इतना मुश्किल तो है नहीं। तो ये मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पे एरो पे आपने जाना है और आपने इसको बड़ा कर लेना है। आप इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, मैं फ़िलहाल रेड ही रखता हूँ क्योंकि ये हर पोस्ट में एडजस्ट हो जाता है। ये आपने लाजमी देना है, तो ताकि गूगल को भी लगे कि गूगल की टीम चेक करे तो आपकी वेबसाइट का नेम होगा तो वो बोलेंगे भाई यूनिक है। और एक बात, और दूसरी बात ये है कि कोई नया यूज़र आपकी पोस्ट कॉपी नहीं करेगा, वो कहेगा कि यार इसका तो नाम लिखा हुआ है, तो इसको यानी कि डॉग के ज़रिए अगर मिटाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो पहले मैं भी ऐसे ही करता था, रिमूव करता था ना, ये रिमूव भी हो जाता है, बहुत टाइम लगता है फिलहाल। तो यहाँ पे मूव टूल है, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, ये यानी फिक्स हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ओपेसिटी, आपने इसको 50 या 60 के दरमियान रखना है, ठीक है। तो नीचे जो पैराग्राफ है वो पढ़ने में आसानी भी हो कुछ हद तक, मैंने 50 की है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये देखें 60 है, आप 50 भी कर सकते हैं, 50 भी, ठीक है। मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, डन। तो इसको आपने सेव कर लेना है Ctrl+Shift+S के साथ। और अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने इस टाइटल को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने ये लाजमी यहाँ पे देना है, दे दिया। इसके बाद आपने एडोब में जाके जीपीजी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने स्पेस डालने के बाद अपनी साइट का नाम लिखना है, ये भी लाजमी करना है ताकि गूगल में ये कीवर्ड रैंक हो जाए टाइटल के साथ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आप वीडियो को ज़रूर स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है। और मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये तो एक फ़िल्टर भी लगा दिया हमने और कलर भी चेंज कर दिया है, और मेटा टैग जो होता है पिक्चर के साथ वो भी रिमूव हो जाते हैं एडोब से गुजरने के बाद। और हमने साइट का नेम भी लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये पिक्चर 300 KB का है और हो सके तो ये 100 KB हो तो बेस्ट है, तो ये पिक्चर की बहुत बड़ा था इसीलिए ये इतना बड़ा साइज दे रहा है। अभी इसको लोड होने में भी टाइम लग जाता है, अच्छा इंटरनेट हो तो फिर तो नहीं होता, बट गूगल ये फील करता है कि इस पेज को लोड होने में टाइम लगा है तो ये थोड़ा गड़बड़ है। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ पिक्चर को अपलोड, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। हमारा पिक्चर अपलोड हो चुका है। आपका जो ये है टाइटल, ये पूरा टेक्स्ट आपने कॉपी करना है और ऑल टेक्स्ट में ये लाजमी देना है। आप नहीं देंगे तो फिर आपका पिक्चर रैंक नहीं करेगा, और अगर पिक्चर रैंक नहीं करेगा तो गूगल पोस्ट भी बाज़ रैंक नहीं करता। अक्सर ऐसा ही होता है, पिक्चर की वजह से पोस्ट भी रैंक हो जाती है हमारे पूरे टेक्स्ट वगैरह। तो ठीक है, ये अलाइनमेंट है, मैं इसको सेंटर में करता हूँ। और एडिट का ऑप्शन है पेंसिल, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैं बड़ा कर देता हूँ लार्ज में। ये लार्ज साइज़ मुझे काफ़ी है, फुल लार्ज तो बहुत ज़्यादा हैवी बड़ा हो जाएगा, तो लार्ज करता हूँ। यहाँ पे है लिंक टू, आपने मीडिया फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नीचे ओपन करना है, ओपन ए न्यू टैब में क्लिक करना है। यानी कि कोई यूज़र इस पिक्चर पे क्लिक करे तो न्यू टैब में ये पिक्चर ओपन होगा, ठीक है, ताकि वो डाउनलोड भी कर सके। तो ठीक है, ये डन हो गया। अभी देखें तो ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं यार, इससे बड़ा और क्या होगा यार। ये होती है प्रॉपर SEO। हमारा ये है विजिबिलिटी, यानी कि ये पावरफुल टूल जो वर्ड टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वो ग्रीन करके दे रहा है हमें। और प्रीमियम SEO जो सिग्नल शो कर रहा है ग्रीन गुड है, यानी कि पहले अगर ऑरेंज होता तो फिर भी हम पोस्ट कर देते, बट उसने ग्रीन शो कर दिया। दैट्स मीन कि ये पोस्ट वाकई इंडेक्स होने के काबिल है, तो गूगल इसको राज में इंडेक्स करेगा। तो ये वो चीज़ है कि हमने इस तरह पोस्ट करनी है। आपने टाइटल देना है, टाइटल में ये कीवर्ड देना है, आप बाद में भी दे सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि ये टाइटल के फर्स्ट में कीवर्ड हो, और उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है उसमें भी आपने कीवर्ड लाजमी देना है, और उसको बोल्ड कर दें तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद आपने हेडलाइन देनी है और उसमें भी आपने कीवर्ड देना है, ठीक है।
आप नीचे भी दे सकते हैं, अगर ज़्यादा देंगे कीवर्ड तो वो मुश्किल कर देगा। ठीक है, हम देते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। आपने स्पैमिंग नहीं करनी, कीवर्ड बार बार आपने नहीं देना। यहाँ पे इतना ही बड़ी पोस्ट मैंने लिखी है, हमने कीवर्ड नहीं दिया, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड देना है। उसके बाद ये वाला सेक्शन है, इसको हमने मद्देनज़र रख के ये वाली पोस्ट की थी, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हमने लिखी है, ये आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, मेरा कॉपी नहीं करना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से एक पैराग्राफ दिमाग में बिठा लें और आपको वो पुट करना है। और लेटेस्ट पोस्ट जो है इस मंथ की, वो आपने रिसेंट में, अभी ये फर्स्ट पोस्ट है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा, तो आपने ये भी जो आपने पोस्टें कर चुके हैं तो वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। 4 पोस्टें लाजमी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, ताकि यूज़र को लगे कि ये तो गंद की हो, ये भी नहीं करना। और जो कंपनी का लिंक है वो भी आपने यूआरएल लाजमी देना है, यानी कि आप अपनी तो यूआरएल देंगे ही देंगे। ये देखें यहाँ पे 4 देंगे, एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी दे दिया, बट ये तो हो गया इंटरनल। आउटलिंक जो है, जो बाहर की यूआरएल होगी वो भी आपने यहाँ पे एक ना एक देनी है, जैसे कि ये मैंने पुट की है। उसके बाद इमेज है, इमेज का हमने कॉपीराइट रिमूव किया है, और यहाँ पे साइट का नाम लिखा है ताकि कोई नया यूज़र कॉपी ना कर सके। जब आपका एडसन अप्रूव हो जाता है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये आप टैक्स अपनी साइट का ना लिखें, ताकि न्यू यूज़र भी आता है कॉपी करने के लिए, एज ए विजिटर तो आ रहा है आपकी साइट पे, तो ये ना लिखिएगा जब आपका एडसन अप्रूव हो जाता है। तो कोई भी आए आपकी पोस्ट कॉपी कर ले तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वो अपना नुकसान करेगा, आपका नहीं करेगा। ठीक है, और उस वक्त तक आपकी यानी कि पोस्ट इंडेक्स भी हो चुकी होंगी और गूगल को पता चल जाएगा कि ये इंडेक्सिंग के काबिल है। जब 30-40 पोस्टें मुश्किल से इंडेक्स होती हैं तो उसके बाद जो मरला होता है ना, वो वेब मास्टर के लिए इजी होता है, वो इंडेक्सिंग इतनी मुश्किल नहीं रहती उसके लिए। ठीक है, तो ये यानी कि आप एडसन अप्रूव होने के बाद ये टैक्स रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आने वाली पोस्टों में आप ना दें तो अच्छी बात है। ठीक है, और नीचे था लास्ट में जॉब डाटा सॉरी, तो ये आपने पुट कर देना है। ये सिटी है, कंपनी नेम है, उसकी हेडलाइन है, ये भी हमने कॉपी की है, सभी वर्ड टून के साथ चेंज किया है। ये सैलरी है मिनिमम मैक्सिमम, उसके बाद लास्ट डेट है, जॉब का लिंक दिया है हमने, तो ये देखिए हमारा। उसके बाद ये प्रीव्यू में आपने एसईओ टाइटल सेलेक्ट और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये क्या होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं आपको बताता हूँ गूगल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी पोस्ट कभी ग्रीन भी नहीं होगी, ये आपने लाजमी देना है मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी गूगल ओपन हो रहा है, मैं अपनी ही साइट ओपन करके दिखाता हूँ, ये वाली coursepeaker.online फॉर एग्जांपल, ये अभी ओपन हो रही है। तो वापस आते हैं, यहाँ पे है प्रीमियम एसईओ एनालिसिस, तो ये देखें ये सभी हमारा ग्रीन हो चुका है। कोशिश करें कि ये भी ग्रीन होते तो अच्छी बात है। ये यानी कि अगर रेड चले गए तो कोई बात नहीं, बट हमारा जो मेन स्कोर है वो अगर ग्रीन है तो कोई बात नहीं, ये डन है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अक्सर आता रहता है ये एरर फर्स्ट और सेकंड, बट ये जो है टाइटल वाला, ये थोड़ा कोशिश करें कि आप इतना लिमिट में अपने वर्ड दें, इतना लंबा टाइटल ना दें, बट वो भी इंडेक्स हो जाता है, वहाँ पे भी एडसन मिलता है, आप जितना बड़ा टाइटल दे दें। ठीक है, ये जो है ना, ये चीज़, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इतनी खास नहीं आ रही, क्योंकि हमने अबाउट अस वगैरह के पेजेस, जो कॉन्टैक्ट अस के पेजेस की मेटा डिस्क्रिप्शन हमने डाली नहीं है। मैंने कहा था अगर आपने गौर से सुना है कि हम यहाँ एसईओ करनी नहीं है इसकी ना, अबाउट अस कॉन्टैक्ट जी, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्राइवेसी पुलिस। यहाँ पे भी मेटा आ रहा है, वो खुद ब खुद उठाया है, बट वो प्रॉपरली नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये मेटा है। ठीक है, ये होता है मेटा, इसकी बहुत पावर होती है, इंडेक्सिंग में बहुत रूल है। ठीक है, आपने ये लाजमी करना है। ठीक है, बाकी ये ग्रीन शो कर रहा है और ये डन है। इसके बाद थोड़ा सा रहता है, आप यहाँ पे देख लें, परमानेंट लिंक में सेलेक्ट, अगर कोई इशू हो जाता है तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बट आपका कीवर्ड लाजमी आना चाहिए, जो कि ये आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट जॉब 2022। ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए सेलेक्ट में। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी ये था गवर्नमेंट है, ये देखें, सॉरी प्राइवेट है। ठीक है, और मैनेजमेंट है। आपने प्राइवेट फोल्डर बनाया हुआ है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये क्लोज, लोगो आपने देना है कंपनी का, तो ये लाजमी होगा भाई। हमारा कंप्लीट हो चुकी है पोस्ट में, थोड़ा सा रहता है। ठीक है, ये लोगो देना है। उसके बाद ये जॉब टाइप,
नीचे जॉब टाइप, ये इसको नहीं छेड़ना, ये फजूल में है। इसके बाद जॉब टाइप है, ये जॉब थी फुल टाइम, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है फुल टाइम, ठीक है। बाकी भी है फ्रीलांसिंग, टेम्परेरी, तो ये हमारी फुल टाइम थी तो ये फुल टाइम ही रहेगी। बाकी लोगो पुट करते हैं, तो ये हमारा गूगल ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं इमेज में जाऊँगा और इस कंपनी का लोगो यानी कि उठाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा वीडियो को पॉज किया था, इंटरनेट का थोड़ा इशू था। तो ये आ चुके हैं हमारे लोगो। ये लोगो रिकमेंड इतना नहीं है, आप इसकी भी एसईओ करने लग जाएं, यानी कि जैसे कि हमने इस पिक्चर का रिमूव किया था तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कंपनी नेम उठाता हूँ, तो सॉरी कंपनी नेम उठाता हूँ और ये जो है इमेज यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड आ रहा है तो ये इमेज का नेम पीएनजी में है, लोगो ज़रूरी नहीं है जीपीजी कुछ भी होगा, जीपीए पीएनजी इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। मैं कंपनी का लोगो भी डाल देता हूँ। बस हमारी पोस्ट कंप्लीट हो चुकी है लगभग, अभी हम पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। इसकी एसईओ नहीं करनी लोगों की, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा था बट मैं जल्दी से गुजार दिया, आपने देखा है या नहीं, बट आपने बस ये पोस्ट कर देनी है। इसके बाद आपने रिटर्न आना है, बस ये आपने फिक्स करना है, ठीक है ना। 4 आपने जो डॉट छोड़े हैं ये आपने लाजमी पोस्टें जो अगली हम नेक्स्ट पोस्ट करेंगे उसका लिंक तो मिल जाएगा हमें, तो वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। और जो वो पोस्ट हम सेकंड कर रहे होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा एक और पोस्ट करके भी अगली वीडियो में, तो इसका लिंक हम उसमें पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं पब्लिश करके देखता हूँ कि ये कैसे शो कर रही है, ठीक है। ये हमारे पब्लिश हो चुकी है। मैं रिटर्न आता हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस के आइकॉन पे, तो इसको हम रहने देते हैं, हम चलते हैं होम पेज पे, ठीक है। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये भी आ जाता है रिटर्न। थोड़ा इंटरनेट बहुत स्लो हो गया, ठीक है। ये देखें दोनों सिग्नल ग्रीन शो कर रहे हैं, बस ये है ज़रूरी है, ठीक है। और होम पेज हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। हमारा लोड हो चुका है होम पेज। तो ये देखें ये एक पोस्ट ये आ चुकी है प्राइवेट में, देखें बाकी 0 है, ठीक है। तो आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, प्राइवेट भी दे सकते थे, पुलिस वाला भी दे सकते थे, या बैंक भी दे सकते थे। प्राइवेट में बैंक जॉब भी होते हैं, जैसे अलाइड बैंक है तो ये प्राइवेट है, तो आप प्राइवेट लेबल भी दे सकते थे और साथ में बैंक का भी, ठीक है। तो ये देखें एक पोस्ट आ चुकी है और यहाँ पे भी हमारा आ चुका है साइन इन, ठीक है। ये पोस्ट तो इसमें थोड़ा इशू हो गया है, मैंने अभी देखा। तो ये देखें ये जो पेमेंट है ना वो डॉलर में शो कर रही है, आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। आपने जाना है जॉब लिस्टिंग में, प्लग में, और यहाँ पे है सेटिंग ऑप्शन, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे है फर्स्ट है जनरल और यहाँ है जॉब लिस्टिंग, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे है करेंसी सैम्बल, ये यूएसए डॉलर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने इंडियन रुपीज़ कर लेना है, या इंडोनेशियन आ गया है, इंडियन रुपीज़ ये रहा, ठीक है। आप इसको पाकिस्तानी भी यही यूज़ करेंगे और इंडियन भी यही सैम्बल यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव सेटिंग करेंगे हम, ये हो गया। इसके बाद रिफ़्रेश अगेन करता हूँ मैं, हमें चाहिए सैम्बल RS, तो ये वही आएगा, ठीक है। PK इसमें नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आप इंडियन रुपीज़ भी लगा सकते हैं। ये देखें RS आ चुका है और हमारा सैम्बल बस यही है, RS बेसिक तो यही है, PRS है टोटल वैसे। तो ये देखें हमारा आ चुका है, ये एक पोस्ट हो चुकी है, बाकी अभी कुछ नहीं है नीचे, मज़ीद हम पोस्टिंग करते रहेंगे नीचे। तो मैं एक ये जो पोस्ट है ये इसको ओपन करके आपको भी दिखा देता हूँ ये किस तरह शो करेगी, ठीक है। ये हमारा हेडर है, हेडलाइन है, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट लाइन वाला कीवर्ड, यहाँ पे भी हमने कीवर्ड डाला, और यहाँ पे भी आप एक आधा दे सकते थे बट मैंने नहीं दिया, ठीक है। वो ज़्यादा स्पैमिंग हो जाती है, यानी कि आप 1000 की वर्ड पे लिखें तो फिर तो था कि आप 4 बार दे सकते थे। अभी इतनी छोटी पोस्ट है, ये तकरीबन 300 या 350 वर्ड की है, तो ये इसमें आप 3 बार दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। ये हम बाद में देख लेंगे। तो ये प्रॉपर डिज़ाइन है। तो साइड में स्लाइडर चल रहा है, 3 मिनट पहले पोस्ट किया है, एक्सपायरी 2 अगस्त है, इस्लामाबाद लोकेशन है, मैनेजमेंट जॉब है, ये टाइटल वगैरह आ रहा है जॉब का, और ये सैलरी। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये सेकंड साइड में लिंक ओपन होगा, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं और ईमेल वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। बस यही था।